हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनएसएम क्लासेस में। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैलकुलस। कैलकुलस हमारे 12th क्लास का सबसे बड़ा पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कैलकुलस तकरीबन 44 मार्क्स का हमारे मैथ का आता है। इसमें 44 मार्क्स का आता है। तो कैलकुलस में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स हमारे आते हैं। कैलकुलस पार्ट में हमारे कैलकुलस में हमारा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये 5 चैप्टर हमारे आते हैं जिनका वेटेज हमारा 44 मार्क्स का होता है। और 44 मार्क्स हमारे स्कोरिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, डिफरेंशिएशन। इनको हम डेरिवेटिव से भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव से भी बोलते हैं। तो हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कैलकुलस में मतलब डिफरेंशिएशन क्या है और डेरिवेटिव्स क्या है। हम अगर डरने लग जाएंगे अभी से स्टार्टिंग से पहले ही तो गड़बड़ हो जाएगा। डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमारे 18 फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें फॉर्मूलाज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला नहीं होंगे, हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम जंग में कैसे लड़ेंगे। इसलिए फॉर्मूला एक तरीके से हमारा हथियार है। तो फॉर्मूला का होना सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा, और पहली बात हमें ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स हम कैसे पहचानेंगे किसी चीज का डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन को डी अपॉन डी एक्स से हम डिनोट करते हैं। तो जहां भी जिस किसी के आगे डी अपॉन डी एक्स लगा हुआ है तो उसका मतलब है उसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। अब इसका हमारा मतलब हो गया कि डी बटा डी एक्स लगी हुई है, डी अपॉन डी एक्स लगी हुई है अगर एक्स की पावर एन के आगे। तो इसका मतलब है कि हम इस चीज का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सेकेंड हमारा फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स। सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारा लॉग एक्स। लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा 1/x। थर्ड फॉर्मूला, ऐसे हमको ये 17 फॉर्मूले याद करने हैं। 17 फॉर्मूले हमको याद हो जाएंगे तो हम अपने इसको चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। और ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ई की पावर एक्स ही रहता है। और फोर्थ फॉर्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। और ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा ए की पावर एक्स लॉग ई ए। और इसमें जो ई होती है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ डराने के लिए हम लोगों को पता, मतलब बच्चे को कंफ्यूजन पैदा हो इसलिए लगा रखी है। तो ई का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। और एक और चीज, इन फॉर्मूलों को देख के अभी से मत घबराना, क्यों फॉर्मूले ये चल रहे हैं अभी सिर्फ। कहीं तुम ये कहो ये तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा, अभी सिर्फ फॉर्मूले हैं। और याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि इसमें हमें फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे टोटली। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, 1000 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा हमारा जीरो, ठीक है। सिक्स फॉर्मूला, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब मैं बार बार डी अपॉन डी एक्स नहीं लगाऊंगा, आप खुद समझ लेना कि हम डी अपॉन डी एक्स इसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब देखो साइन एक्स का, यहाँ से स्टार्ट होते हैं डिफरेंशिएट वो ट्रिग्नोमेट्री। साइन एक्स का हमारा होता है कॉस एक्स, फिर आता है हमारा कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। फिर आता है हमारा टेन एक्स। भाई साइन कॉस और टेन ऐसे ही पढ़े हैं तुम सभी ने। टेन एक्स का होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। इसके अलावा टेन के बाद आता है हमारा कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है हमारा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। नाइन्थ फॉर्मूला, टेन फॉर्मूला। कॉट एक्स के बाद हम लेते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स।
11th फॉर्मूला हमारा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के कॉट एक्स और कोसेक एक्स। याद रखो 10 और कोट में स्क्वायर आ रहा है हमारा, और सेक और कोसेक में हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, वही वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है। सेक है तो सेक आ रही है, कोसेक है तो कोसेक आ रही है हमारी। ऐसे करके हम थोड़ी सी ट्रिक से इसको पहचान सकते हैं। ठीक है। 12th फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 फॉर्मूला हमारा टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चा लोग। 16 फॉर्मूला हमारा सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा, कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के 1/एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमें 17 फॉर्मूले, इनका यूज हमें आगे चल के डिफरेंशिएशन में पड़ेगा, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी कॉपी करने है कॉपी करो। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फॉर्मूले पे प्रैक्टिस। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, x की पावर n। क्या था, n x की पावर n-1। सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले पे मेहनत करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हर एक टीचर नहीं समझाता है और नहीं बताता है कि ये कैसे डिफरेंशिएट होंगे, क्योंकि हर एक टीचर जो है हायर लेवल पर लेकर चलता है। मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट करा रहा हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं मेरे साथ प्रैक्टिस करो, फिर मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी दूंगा आपको सारे। फिलहाल मैं अभी शुरुआत कहाँ से करा रहा हूँ, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस होगी मैथ अच्छा तो अपने आप भी तुम स्कोर करोगे। इसलिए हम करते हैं पहले इस पर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 8। x की पावर 8 का हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे हम x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन? x की पावर 8 का देखो, इसमें यहाँ से कंपेयर करेंगे। x हमारा क्या है, बेस है, x बेस है। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n हमारी पावर है ना, तो पावर हमारी क्या है, n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 8 आ गई। तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। n मतलब n का मतलब 8 नीचे आ जाएगा, फिर x, फिर क्या हो जाएगा 8-1। आंसर देखेंगे 8x की पावर कितनी हो जाएगी, 7। अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर ये कहोगे सर जी हम तो फॉर्मूला ही भूल गए, हमारे तो दिमाग में ये स्ट्राइक नहीं आ रहा कि क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, हमें सर फॉर्मूला ही नहीं याद रहा। तो बेटा एक ट्रिक है, ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। 8 है हमारी, तो 8 को हम नीचे उतार कर लाएंगे, पावर वाली चीज को नीचे लाएंगे और एक पावर कम कर देंगे, हो गया आंसर। कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है हमको। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स से मैं आपको दूंगा ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है बच्चों, अब मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूं ताकि सब लोग प्रैक्टिस करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 5, सेकंड x की पावर 6। इनको तुम आसानी से कर सकते हो, 6 नहीं लेते हम, 6 ऐसा है ना बिल्कुल छोटा हो गया। x की पावर 21 ले लो ताकि हमें थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन करने की भी हमको प्रैक्टिस हो जाएगी। x की पावर 5 का क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था बच्चों अभी, सबसे पहले पावर को नीचे लेते हैं और x पे एक पावर कम कर देते हैं, हो गया आंसर। कुछ किया ही नहीं हमने, ना फॉर्मूले का यूज किया ना कुछ किया, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। फिर इसको करेंगे हम 21, x की पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारी पावर एक कम होती है ना। पावर को हम नीचे उतार कर लाए और एक पावर हमारी ऊपर खत्म हो गई, मतलब कम हो गई हमारी। ऐसे ही तो बताया था मैंने अभी और वही कर रहे हैं हम अपना वर्क। ठीक है, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं जो कि कोई नहीं बताता है, हमेशा भूल जाते हैं ज्यादातर सब लोग। तो उन फॉर्मूलों को और लिख लेना। जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1/x स्क्वायर। 1/x का ज्यादातर नहीं बताया जाता और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे इसमें, और बार बार हमको रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर होता है। एंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है हमारा। ठीक है, और इसके अलावा y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx।
और हमेशा हमारा आंसर dy/dx को ही हमारा डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हमारा हर एक क्वेश्चन किसके इक्वल होता है? y के इक्वल होता है। अगर ये लिख रहा है ना x की पावर 5, तो ये भी हमारा y के इक्वल है। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dy/dx। और इसका तो तुमसे आता ही है, बड़ा आसान है। पावर को नीचे उतारा और एक पावर कम कर ली, हो गया आंसर। बताओ सभी बच्चों पे आया नहीं है? चलो ऐसे ही आगे स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को। जैसे अब देखो, अभी तक तो ये नॉर्मल वैल्यू थी भाई, सीधे सीधे पावर थी पॉजिटिव की, हमने पॉजिटिव पावर को नीचे उतारा, एक पावर कम कर दी, हो गया हमारा काम। लेकिन अब देखो थोड़ा सा और डिफरेंट चलते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे एक्स की बार, अब देखो बच्चों, तो पहले मैं घर के लिए थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। 12th क्लास में वैसे होमवर्क अच्छा नहीं लग रहा कहने में, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क दे देता हूँ मैं, ताकि तुम प्रैक्टिस करो उस चीज की। जैसे x की पावर 35, ज्यादा छोटा लिख गया भाई मैं, x की पावर 35। इसके अलावा x की पावर 19, x की पावर तुम अपनी तरफ से लिख लेना, काफी क्वेश्चंस लिख सकते हो बच्चों। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ हम पावर को नीचे उतारेंगे और एक पावर को कम करना है। अभी तक कुछ नया नहीं बताया, सिर्फ तुमको ट्रिक बताई है छोटी सी। इसके अलावा चलते हैं, देखो बेटा अब क्वेश्चन बदलते हैं हम थोड़ा सा, क्वेश्चंस में ले जाते हैं हम माइनस को। अभी तक किस में चल रही थी कहानी? पॉजिटिव में, अब आ गई पावर माइनस में। तो वही वर्क करना है जो हम यहाँ पर करते थे। क्या वर्क करते थे? -2 को नीचे उतारना है और इसमें एक पावर को ऐड कर देना है, क्योंकि देखो बेटा n-1 होता है ना, तो यहाँ पर n आ गई हमारी, और -1 करेंगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो हमारी क्या हो जाएगी? -2x की पावर -3। अगर तुम्हें ऐसे नहीं याद रह रहा कि हमसे तो ये हो ही ना रहा, फॉर्मूला तो ये कठिन हो गया सर जी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, छोटी सी बात याद रखनी है। x की पावर -2 है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। -2 को नीचे लाओ और एक पावर को बढ़ा दो, बस याद रखो। पॉजिटिव वैल्यू है तो एक पावर को हम कम कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो एक पावर को बढ़ा रहे हैं। और वैसे ही हमारी जो पावर है उसको तो हम नीचे लिखते ही लिखते हैं, उससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है बच्चे लोग, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इस चीज में। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट लेते हैं, करते हैं और आगे से थोड़ी सी। ये बेटा फॉर्मूले उतार लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगर नहीं उतारोगे परेशान हो जाओगे आगे चल के। शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं ये। चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन लिख सकते हो तुम लोग, लिख लो भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। x की पावर -21, x की पावर -30, x की पावर -2, -5, x की पावर -7, x की पावर -8, कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो बेटा, आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है। अभी मैंने ट्रिक्स बताई थी, उसी ट्रिक्स के हिसाब से तुम कर लेना इनको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ चैप्टर को। अगर कोई नया बच्चा भी पढ़ रहा होगा, जिसने कभी डिफरेंशिएशन देखा ही नहीं है, जिसने कभी डेरिवेटिव्स नाम ही नहीं सुना, वो भी पढ़ लेगा इनको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। और शॉर्ट ट्रिक इतनी भी शॉर्ट नहीं है कि हमें नंबर ना मिले, नंबर देंगे। और तुम इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि जो तुमसे बच्चे हो ये कहते बोर्ड वाला कि इसका डिफरेंशिएशन करके दे दो, इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो, 12th में हो बेटा। तो अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, चैप्टर का बेस बता रहा हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जैसे 2x की पावर ऑफ 4 आ गया, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? अगर देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? n(x की पावर n-1), यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से अगर हम लेके चले तो देखो 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू, आगे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस फॉर्मूले के हिसाब से लेके चलने बेटा। देखो n, पहले तो हम ये कांस्टेंट वैल्यू को ऐसे ही रहने दिया, फिर मैंने जो बताया था वही करना है, 4 को पावर को नीचे उतार के लाना है और इसमें एक पावर को कम कर देना है। कितना हो गया हमारा आंसर? 8x की पावर 3। अब तुम कहोगे बच्चों सर जी ये तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसकी भी बेटा शॉर्ट ट्रिक है, तुम्हें क्या करना है, देखो 4 2 जा 8 और एक पावर कम कर दो, हो गया आंसर। कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है हमको, कर सकते हो भाई बच्चों सभी। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब मैं दे दूं 7x की पावर 5,
कैसे करेंगे? 7 5 जा 35 और एक पावर कम, हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं बच्चों, बिल्कुल इजी वे और सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें अच्छे अच्छे, ताकि आप अपने चैप्टर को कंटिन्यूअसली अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। और ये मैं दोनों बोर्ड के लिए करा रहा हूँ, सीबीएसई के लिए, यूपी के लिए भी, क्योंकि आसान है, सब चीजें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कुछ में ऐसी प्योर इंग्लिश भी नहीं बोल रहा और ना प्योर हिंदी बोल रहा, फिर ना जी सीबीएसई वालों को तो हिंदी समझ में ना आएगी और यूपी बोर्ड वालों के इंग्लिश समझ में ना आएगी। तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल लेके चल रहा हूँ बेटा, अभी तक कुछ भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया कि जिससे तुम सीबीएसई यूपी का कंपेयर कर सको। यहाँ पर पूरी वीडियो हमारी नॉर्मल चल रही है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब देखो, इसके भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख सकते हो बेटा, क्वेश्चन लिख लो इसके भी। 2x की पावर 5 हो गया, 3x की पावर 9 हो गया, 4x की पावर 3 हो गया, 3x की पावर 6 हो गया और x की पावर 7x की पावर 5 हो गया। ऐसे तुम काफी क्वेश्चंस को कर सकते हो इससे। ठीक है, जल्दी उतारो बेटा, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आगे अगला टॉपिक। क्वेश्चन सभी ने लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, उनको प्रैक्टिस करना अच्छे से। और अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वहीं पर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आ जाओ 3x की पावर -2, अब माइनस आ गई पावर में, वहां पर क्या था? पॉजिटिव पावर थी, कुछ नहीं करना, वही करना है। 3 2 जा 6 और एक पावर को ऐड कर देना। पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें, अभी अभी बताई थी थोड़ी देर पहले ही। ऐसे ही हम इसको कंटिन्यूसली कर सकते हैं। क्वेश्चंस लिखो इसके भी बेटा। 7x की पावर -2, 3x की पावर -2 और 4x की पावर -9, ऐसे 3x की पावर -3, 4x की पावर -4। काफी क्वेश्चंस है और अपने आप खुद बना के भी लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। थोड़ा सा और अगला टॉपिक है हमारा। देखो बेटा, x की पावर 1/2। अब आ गई हमारी पावर फ्रैक्शन में, अभी तक क्या चल रही थी? नॉर्मल। अब आ गई फ्रैक्शन में। अब कहोगे सर जी ये तो वैसे खतरनाक लग रही है देखने में। तो कुछ नहीं बेटा, जैसे हम पहले करते थे ना, वही वर्क करना है। 1/2 को नीचे उतारना है, x लिखना है और 1/2 में से 1 को माइनस कर देना है। बस यहाँ पर हमको फ्रैक्शन करना पड़ेगा छोटा सा। और बेटा तुम 12th में हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो मुझसे सीखो, बहुत छोटी सी नॉर्मल चीज है। 1/2 x की पावर, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 बन जा 2, फिर 1 का हम 1 में देंगे 1 बन जा 1, फिर 2 का 1 में देंगे 2 बन जा 2, तो कितना आएगा? 1/2 x की पावर माइनस के 1/2। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन करके बता रहा हूँ बेटा। x की पावर 3/4 को लेता हूँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे भाई, 3/4 को हम पावर को नीचे लेकर आएंगे, फिर x की पावर 3/4 माइनस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा? 1 लिखेंगे। यही तो करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका यही तो होता है। 3/4 x की पावर एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा दोनों का? 4 बन जा 4, फिर 1 का 3 में करेंगे 3 बन जा 3, माइनस लगाएंगे 4 बन जा 4, कितना हो जाएगा? 3/4 x की पावर माइनस के 1/4। तो ये हमारी क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस लिख लो प्रैक्टिस के लिए। 3/2 नहीं सॉरी, आगे का बता दिया थोड़ा सा। चलो x की पावर 3/2, x की पावर 9/4, x की पावर 9/2, x की पावर 7/4, x की पावर 3/2, x की पावर 7/9, x की पावर 3/4। बहुत है, काफी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं पाओगे बेटा। और अगर करना चाहो तो खुद बना के लिख लेना है, ऐसी चीजें कोई नॉर्मल चीजें हैं ये। पावर में फ्रैक्शन लिखना, अपने आप प्रैक्टिस करना, चाहे जितने क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं आज बेटा बेस पढ़ा रहा हूँ, इसमें सिर्फ बेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए। मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा चैप्टर की एक्सरसाइज को। ओके बच्चों, ये मत कहना कि सर एनसीईआरटी तो पढ़ा ही नहीं रहे, सर जी आप ये तो पढ़ा ही नहीं रहे। मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन पहले बेस क्लियर नहीं होगा तो बेटा आगे कैसे बढ़ोगे?
इसलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोबारा से, अब आ गई हमारी 2x की पावर 9/4। अगर ये आ गया हमारा, तो इसको भी कैसे करेंगे बेटा, ये 2 हमारी आ गए, ऐसे ही रहने दो, 9/4 को नीचे उतारो और x की पावर 9/4 माइनस 1 कर लो। जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही करो, इसका फ्रैक्शन कर लो 9 2 जा। अगर कट सकते हो तो काट दो, और नहीं कट रहे हो तो मत काटो, जबरदस्ती थोड़ी है काटना ही है हमको। 9/2 x की पावर कितना हो जाएगा 5/4। बेटा मैंने फ्रैक्शन लेना बता ही दिया है आपको, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया ये क्वेश्चन। और अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट नहीं आता है तो समझ लो 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 9 में से 4 गए तो 5 भी बचेंगे, तो 5/4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम क्या कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं 3/2 x की पावर कितना आ गया 2/3। तो कैसे करेंगे हम इसको, 3/2 को तो हम नीचे ही रहने देंगे, पावर को नीचे उतार के लाए 2/3, x की पावर 2/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट रहा है काट दो, 2 से 2 कट रहा है काट दो, हमारे पास क्या बची x की पावर माइनस के 1/3। बेटा फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आते ही होंगे, अभी भी बताए आपको, कर लेना। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, दोबारा बताऊंगा मैं इस चीज को। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है अगर नहीं आते हैं तो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस लिख लो सही बच्चों। बेटा पहला क्वेश्चन है 3x की पावर 9/4, 4x की पावर 3/4, 9x की पावर 7/2 और 3/2 x की पावर 7/4, 7/4 x की पावर 3/2 और 9/4 x की पावर 3/2। ओके बेटा, काफी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ओके, अब बेटा आते हैं आगे थोड़ा सा, और क्या, और देखो एक और चीज जो परेशान करती है बार बार, जैसे मैं 4x का डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, क्या होगा 4x का डिफरेंशिएशन, मैंने x का क्या बताया था 1, 1 का मल्टीपल करो इसमें कितना आ जाएगा आंसर 4। या फिर याद रखो एक्सप्रेशन कुछ भी है तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए कहीं तुम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और log x में लगाने लग जाओ, वहां नहीं होगा ये अप्लाई। जैसे अब मैं कह दूं 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो गया, हमने सीधा सीधा लिख दिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। -7x का डिफरेंशिएशन -7 हो गया, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूँ 1000 वो 200 का हमको डिफरेंशिएशन करना है तो आसानी से कर सकते हैं, 0 हो गया। अगर मैं कहूँ 4 का डिफरेंशिएशन करो तो बेटा 0 हो गया, आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही काफी क्वेश्चंस को मैं आगे और कराने वाला हूँ बेटा, कंटिन्यू कराने वाला हूँ। अब देखो स्टार्ट करते हैं बेटा रूट की वाली वैल्यूओं को, अभी तक तो नॉर्मल वैल्यूज थी, अब रूट वाली वैल्यू को। ठीक है बच्चों, अब हम आगे क्या करते हैं स्टार्ट। आगे हमारा क्या था, रूट के, अगर रूट में हो क्वेश्चन तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा इसको करने की 2 ट्रिक है, एक तो लॉन्ग ट्रिक और एक हमारी शॉर्ट ट्रिक। बताओ बेटा कौन सी पढ़ोगे। ऑब्वियसली सब शॉर्ट ही पढ़ना चाहेंगे, लॉन्ग कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए लॉन्ग ट्रिक को छोड़ते हैं। फिलहाल हम समझते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बेटा इसकी। जब कभी भी हमें रूट में क्वेश्चन दिखता है, जब कभी भी रूट में कोई भी चीज दिखेगी उसको हम डिफरेंशिएट क्या करेंगे बेटा, अपनी तरफ से हम 1/2 लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे और रूट वाली चीज को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर इसके अंदर वाले जो अंदर का जो फंक्शन होता है x, उसका डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डिफरेंशिएट बेटा x का क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका 1/2 रूट x। बेटा कुछ लिखने की जरूरत तो ना पड़ी, शॉर्ट ट्रिक ही हुई ना। चलो अब इसी पे हम क्वेश्चन दे देते हैं। एक और बताऊंगा इसका, रूट में साइन एक्स है अगर हमारा, इसको कैसे करेंगे, रूट वाली वैल्यू को हम इसको कैसे करेंगे। देखो मैंने अभी क्या बताया बेटा, 1/2 लिखना है और रूट वाली चीज को जैसा है वैसे के वैसे उतार देना है। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा cos x, हो गया हमारा आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं याद करना, ना फॉर्मूला ना कुछ, बस ये याद रखना है क्या करना है 1/2 लगाना है और रूट वाली वैल्यू को हमें जैसा है वैसा के वैसा ही लिख देना है बस। बेटा क्वेश्चन लिख लो प्रैक्टिस के लिए। एक और क्वेश्चन बड़ा मजेदार, अगर रूट में x² हो, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा बच्चे। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, वही सब लोग लगाएंगे ट्रिक, 1/2 लिखेंगे, 2 में x²। तो कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर से रूट कटा, बचा कितना x, x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
तो हमें ऐसे ऐसी शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। चलो अब चलते हैं इससे आगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे हमारी पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही है। ये तो हमारी नॉर्मल बेसिक था, यहाँ तक तो हम पढ़ गए बेसिक। अब देखो, अब है हमारी इंपॉर्टेंट चीज, बेटा ध्यान से समझना। इसको कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट चीज को? जैसे अगर हमारा दे रखा है क्वेश्चन साइन और ब्रैकेट में कोसेक्स, अब इसको कैसे करेंगे बेटा? अभी तक देखो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स, और साइन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, यही तो पढ़ा था। लेकिन बेटा अब हमारी यहाँ पे चेंजिंग हो गई थोड़ी सी। यहाँ पे क्या चेंज हो गया? साइन के साथ अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स है ही नहीं। जब यहाँ पर एक्स नहीं है तो हम एक्स किसको मानेंगे? जो हमारा ब्रैकेट में दिया है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? इसकी एक्स हो जाएगी। तो साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो कॉस और एक्स क्या मानी है हमने? कॉस एक्स को ही माना है। बस ये चीज सीख जाओ बेटा, कुछ नहीं रहेगा, डिफरेंशिएशन हलवा हो जाएगा बिल्कुल। फिर हम cos x का अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के साइन x। हो गया आंसर हमारा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारा आ जाए, साइन को छोड़ते हैं, टेन के ऊपर लेते हैं, टेन ई की पावर x। अब देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? रिलेट करो, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम ध्यान से देखें तो, अगर हम इसको देखेंगे, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पर देखो टेन के साथ एक्स तो दी ही नहीं रखी, तो एक्स हम क्या मानेंगे? जो कुछ भी हमें दिया है साथ में वो हमारा क्या हो जाएगा? उसका एक्स हो जाएगा। तो इसका हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन की जगह पे क्या लगाएंगे? सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह पे हम क्या लगाएंगे? जो हमने एक्स को माना है। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर एक्स का कितना हो जाएगा? e की पावर एक्स। हो गया आंसर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बस कॉन्सेप्ट समझना है हमको। अब देखें हम, जैसे e की पावर x की पावर 5 आ जाए। हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला बेटा? e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x, देखो यहाँ पर e की पावर x और यहाँ पर हो गई e की पावर x की पावर 5। तो यहाँ पर हम x किसको मानेंगे? x मानेंगे हम इसको पूरी को। तो e की पावर x का फॉर्मूला डिफरेंशिएट क्या होता है? e की पावर x। तो x तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे? x तो इसको ही मानना है ना, e की पावर x। फिर हम x की पावर 5 का करेंगे डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा? 5x की पावर 4। बताया था ना x की पावर 4 5 का। पावर को नीचे ले जाओ और एक पावर कम कर लो। बस इतना ही है हमको। प्रैक्टिस के लिए बेटा क्वेश्चन लिखना चाहो तो प्रैक्टिस। 10 ब्रैकेट में sec x। सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा, sec ब्रैकेट में e की पावर x। तीसरा फॉर्मूला 10 ब्रैकेट में 10x। फोर्थ फॉर्मूला log ब्रैकेट में log x। फिफ्थ फॉर्मूला साइन e की पावर x। सिक्स फॉर्मूला cos a की पावर x। हो गए हमारे बेटा, इन फॉर्मूलों को लिख लो। स्टार्ट, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक। बस बेटा अब हमारे लिए दो फॉर्मूले और रह गए हैं जो कि मैंने नहीं लिखाए थे उस समय। एक तो हमारा मल्टीपल रूल, जिसको बहुत जगह पर चेन रूल के नाम से भी बोला जाता है बेटा। तो घबराना मत, ये चेन रूल क्या है, क्वेश्चन देख के ही पहचान जाओगे क्या होती है हमारी चेन रूल। देखो जैसे पहले चेन रूल का फॉर्मूला समझो। अगर दो चीज हमारी मल्टीपल में, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो चीज हमारे मल्टीपल में, तो हम क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट ऐसे ही कैसे डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे? सेकंड का।
फिर सेकंड ऐसे ही कैसे डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, फर्स्ट का। ये हो गया हमारा बेटा फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी याद हो जाता है बेटा इससे, फर्स्ट और सेकंड से याद कुछ नहीं रखना, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत से टीचर इसको एफ एक्स वाई से कराएंगे, वो भी सही है, लेकिन याद करने के लिए बेटा, बच्चों के लिए याद करने के लिए एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से याद कर सके। इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हो, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, अगर मैं लिख लूं यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स, अब इन दोनों दो फंक्शन है हमारे, फर्स्ट और सेकंड, अब जो दोनों के बीच में कुछ नहीं लगाना तो मल्टीपल ही तो मानेंगे, तो ये मल्टीपल है, तो ये हमारा फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं सेकंड। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, फर्स्ट ऐसे ही कैसे, मतलब साइन एक्स ऐसे ही कैसे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, बेटा कॉस एक्स का, सेकंड वाले का। फिर सेकंड ऐसे ही कैसे, cos x ऐसे ही कैसे, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका बेटा, साइन एक्स का। अब देखो, इसको तो हम चेंज नहीं करते, मैंने तुम्हें बताया था ना शुरुआत में, डी बटे डी एक्स जिसके आगे लग जाती है उसका क्या करते हैं, वहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos x का क्या हो जाता है बेटा, माइनस के साइन एक्स। ऐसे ही हमारा ये cos x है, और इस साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा बन गया क्वेश्चन। बेटा ये हो गया हमारा आंसर। चलो बेटा स्टार्ट कर दिए हम अगला। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक और बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना आएगी आगे चल के। जैसे e की पावर x और साइन x, ये हमारा, इसमें देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, पहला ऐसे कैसे डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स का, सेकंड का। फिर सेकंड ऐसे कैसे, और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, फर्स्ट का। बस डिफरेंशिएट कर लो, e की पावर x ऐसी कैसे, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। फिर साइन x ऐसी कैसे, और e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x। हमारा क्या हो जाएगा, इससे भी आगे हो सकता है थोड़ा सॉल्व, e की पावर x हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा हमारे ब्रैकेट में, cos x प्लस साइन x। अब तो मेरा अंदाजा कहता है सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लो बेटा सभी लोग, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। फर्स्ट सेक एक्स e की पावर x, सेकंड a की पावर x e की पावर x, थर्ड टेन एक्स साइन x, फोर्थ साइन x a की पावर x, फिफ्थ 1000 e की पावर x, सिक्स। बेटा इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी लगे हुए हैं इसलिए ध्यान से करना पड़े। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, डिवाइड रूल पर। बस ये लास्ट है बेटा बेसिक का। चलते हैं बेटा डिवाइड रूल, स्टार्ट करते हैं डिवाइड रूल। बेटा ये भी हमारा डिवाइड रूल देखो क्या होता है, डिवाइड कैसे क्यों कहते हैं हम, जो चीज हमारी अपॉन में लिखी हुई है वो क्या होती है, डिवाइड ही तो होती है। अपॉन में तो डिवाइड है हमारा, डिवाइड फॉर्म है। तो हम देखो क्या करेंगे बेटा, सेकंड का नीचे वाले का, इसका फॉर्मूला होता है सेकंड का स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करना है स्क्वायर। फिर सेकंड ऐसे ही कैसे डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, फर्स्ट का, माइनस लगाएंगे फर्स्ट ऐसे कैसे, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, सेकंड का। हो गया हमारा फॉर्मूला। एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल जैसे एग्जांपल है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमारा अपॉन में तो डिवाइड रूल लगेगा, तो हम डिवाइड रूल लगाते हैं। क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर कर लिया, सेकंड का स्क्वायर नीचे वाले का। फिर सेकंड को ऐसे ही कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स का करेंगे बेटा साइन एक्स का, फिर माइनस लगाएंगे
साइन एक्स ऐसी कैसे, डी बटा डी एक्स क्या करेंगे हम, कॉस एक्स का। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। कॉस एक्स ऐसी कैसे होगा, चेंज नहीं होगा हमारा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस ऐसी कैसे, और साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अपॉन में क्या आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स। अगर देखो बेटा ध्यान से देखो, ये कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे हमारे, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन और साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। 1 अपॉन क्या हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। हमारा फॉर्मूला, हमारा आंसर क्या हो गया फाइनल, सेक स्क्वायर एक्स हो गया हमारा। और देखो बेटा, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था, ये एक लाइन में भी हो सकता है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 10x होता है ना, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया एक लाइन में। कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी बेटा, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी तुमको। इस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लो बेटा इसके भी। e की पावर x अपॉन log x सेकेंड, cos x अपॉन log x थर्ड, e की पावर x अपॉन a की पावर x फोर्थ, log x अपॉन e की पावर x फिफ्थ, tan x अपॉन x। बेटा आज ये वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है बेसिक मैथमेटिक्स की। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में।